तो वेलकम करते हैं आप सभी का हमारे इस प्यारे से नए से यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग पिछले वाले टॉपिक में हम लोग कवर कर चुके हैं कौन सा, प्री हिस्टोरिक फेज, जिसमें कि आता था क्या, स्टोन एज, दैट इज़ अबाउट प्री हिस्टोरिक फेज एंड मीन्स टू से पैलोलिथिक पीपल, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। सो नाउ वी आर कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको हम लोग कहते हैं हिंदू घाटी सभ्यता ही बोलते हैं, ठीक है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बस। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ओके। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन 2350 से 1750 BC तक चली है, ठीक है। और इस सिविलाइजेशन के बारे में हम ज़्यादा एकदम पूरा फुल स्पीड में लेंगे, आपको ध्यान देना होगा, आपका इसके बाद कोई डाउट नहीं रह जाएगा। यानी कि इसके बाद हमको यहाँ तक लगता है अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते तो समझ में आ जाएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन कोई भी सारा टॉपिक हम क्लियर यानी कि कवर किए हुए इसमें, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन 2350 से 1750 बिफोर द बर्थ ऑफ चेस्ट, ओके। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन 2350 से 1750 BC। इट वाज द civilized and urban society of the ancient India which was flourished in the region of पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो ये कुछ यानी कि ये स्टेट्स हैं जो अभी के टाइम में इन सब का नाम था, ठीक है। तो उस समय में इन्हीं सब जगहों पर यानी कि वो सिविलाइजेशंस यानी कि यहीं पे रहती थी, यहीं पे यानी कि उनका था, ठीक है। यहीं पे डेवलप हुए थे और यहीं पे रह रहे थे, ठीक है। इसी रीजन से बिलोंग करते थे, ठीक है। और इट वाज द सिविलाइज्ड एंड अर्बन सोसाइटी ऑफ द एंशिएंट इंडिया, ओके। ये एक सभ्य समुदाय था इंडिया का पुराने वाला, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इट वाज डिस्कवर्ड बाय द दयाराम साहनी on the place named called हड़प्पा, that's why it is known as हड़प्पा civilization। तो इसका हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कौन इन्वेंट किया था सबसे पहले। ऐसे तो बहुत सारी यानी कि बहुत बात सुनने मिलता है कि कोई इन्वेंट किया था, ऐसे इन्वेंट किया था, लेकिन एक्चुअल बात ओवरऑल निकल के आता है कि वो लोग कुछ ठेकेदार थे, तो वो लोग खुदाई कर रहे थे बहुत साल पहले। तो खुदाई में रेलवे ट्रैक बनवा रहे थे, तो उसमें खुदाई चल रही थी रेलवे ट्रैक के लिए। तो उसमें निकलना शुरू हुआ तो उन लोगों को कुछ शेप्ड ईंटें मिलने लगे। तो उसके बाद में उस समय वो बात दब गई, उस समय कोई किसी को नहीं बताया, वो उन ठेकेदारों ने अपने अपने घरों में लगवा लिए वो ईंटें, समझ रहे हो ना, फ़ायदे के लिए अपने, ठीक है, ताकि कम यानी कि प्रॉफिट में हो जाए। किसी को, सरकार को, गवर्नमेंट को बताया नहीं उन्होंने, ठीक है। तो और उसके बाद में जब टाइम आया, हाँ, तो यानी कि बहुत साल बाद लोगों को पता चला कि हाँ इस जगह से कुछ ईंटें निकले हुए थे, कुछ शेप्ड ज़मीन के अंदर दबे हुए कुछ मिले हुए थे। तो उसके बाद में उन लोग तो इन जो हिस्ट्री के जो जनक थे, ठीक है, ये लोग डिस्कवरर थे दयाराम साहनी, ठीक है। तो इन लोगों की कुछ टीम थी जिसके हेड शायद ये खुद से, हाँ मे बी, तो इन्होंने यानी कि खुदाई करवाना शुरू किया, गवर्नमेंट से परमिशन लेकर के खुदाई करवाना शुरू किया, और उसके बाद में ये सब मिलना शुरू हुआ, ठीक है। देयर आर 2 मोस्ट साइट्स इन हड़प्पा। फर्स्ट एट हड़प्पा, तो पहला जो है हड़प्पा में है, जो कि वेस्ट पंजाब में है अभी के फिलहाल में, ठीक है, वेस्ट पंजाब में पड़ता है। एंड अनदर इन मोहनजोदाड़ो। देखिए पहला वाला जो साइट्स है, पहला वाला जो हड़प्पा का जो साइट है हिंदू घाटी सभ्यता का, वो क्या है, हड़प्पा। हिंदू घाटी सभ्यता का सबसे पहला आता है हड़प्पा, जो कि अभी वेस्ट पंजाब में है। और दूसरा वाला जो साइट है वो है मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो, ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो सिंध में पड़ता है, जो कि अभी पाकिस्तान में, ठीक है। घटिया कंट्री साला ले गया लोग, ठीक है। आप लोगों को बता दें कि यानी कि मॉडर्न टाइम में देखा जाए तो एक तरह से वो काफ़ी यानी कि देखा जाए तो हिंदू रिलीजन के लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट यानी कि रोल प्ले करता है वो प्लेस, बहुत सारा, ओके। तो सिटी प्लानिंग, नेक्स्ट आते हैं हम लोग सिटी प्लानिंग पे, ठीक है। तो सिटी प्लानिंग बेस्ड ऑन द ग्रिड प्लानिंग वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। तो सबसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, ठीक है, कि सिटी प्लानिंग जो है, सिटी प्लानिंग यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर बताइए हिंदू घाटी सभ्यता का, तो वो क्या आएगा, सिटी प्लानिंग बेस्ड ऑन ग्रिड प्लानिंग, ओके। उसके बाद में ईच हाउसेस हैड व्हील्स, हाउसेस हैव नो विंडो, ठीक है। तो ईच हाउसेस हैड व्हील्स और हाउसेस हैव नो विंडो। तो प्रत्येक घर के पास प्रत्येक घर में एक कुआं था, ठीक है। और यानी कि सारे घरों में, यानी कि घरों में किसी भी घर में कोई खिड़की नहीं था, ठीक है, खिड़की उस समय प्रचलन नहीं था, ठीक है। सिल्वर वाज द मोस्ट कॉमनली यूज मेटल ऑफ दैट टाइम। तो उस समय में, उस सभ्यता के समय में, जो उस सभ्यता का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेटल कौन सा था, सिल्वर था, ठीक है, सिल्वर था, चांदी, ओके। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट वेपन्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ कॉपर एंड ब्रोंज। तो वेपन्स, हथियार, उस समय हिंदू घाटी सभ्यता में हथियार किस चीज़ के बने हुए थे, कॉपर और ब्रोंज के एक्चुअली बने हुए थे, ठीक है, कॉपर और ब्रोंज, ठीक है।
द ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक क्रिएशंस ऑफ हड़प्पा कल्चर। तो यानी कि सबसे यानी कि जो आर्टिस्टिक क्रिएशन यानी खुद से बनाया गया वो क्या आता है इसमें, वो आता है सिल्स। सबसे यानी कि यूनिक चीज़ यानी कि एक अलग टाइप का चीज़ होता है ना आर्टिस्टिक क्रिएशन, तो वो यानी कि कला एक तरह का बोल सकते हैं कि वो क्या होता है। तो वो हड़प्पा कल्चर का क्या था, सिल्स था। अब बहुत लोगों को डाउट रहता है ये सिल्स होते क्या हैं, ठीक है। तो सिल्स कवर कर दे क्या, हाँ कर दे, ठीक है। हाँ सिल्स देखिए, सिल्स एक्चुअली में होता क्या है, वो स्टेटाइट से बने हुए चीज़ होते थे, स्टेटाइट के बने हुए चीज़ यानी कि मुद्रा जैसे, ठीक है। स्टंप होते थे, स्टंप समझते हो जो ऑफिस में लगते हैं, बस बात क्लियर है। सेल्स में ज़्यादा समझना नहीं है, ठीक है। सेल्स में पूछता है बस एक ही क्वेश्चन बनता है, किस चीज़ का पड़ता है, स्टेटाइट का रहता है। अगर आपको और भी जानना तो बता ही देते हैं, ठीक है। देखिए सेल्स क्या होता है ना कि जब यानी कि कोई व्यापार होता था ना, व्यापार, तो वो कोई यानी कि सामान अगर कोई एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, कोई सामान को यानी कि एक जगह से दूसरे राज्य में भेजना है, ठीक है, तो बीच में वो दूसरे व्यापारी को देगा, यानी कि जो ट्रांसपोर्टर है, डिलीवरी बॉय जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो डिलीवरी मैन को देगा। तो डिलीवरी मैन जो है क्या करता था, कभी बार गुड्स को चेंज कर देगा, यानी कि सामानों को अदला बदली कर देगा, फिर उसको कुछ और कर देगा, या फिर उसके बदले कोई और बोली ला के दे देगा, ठीक है। तो इससे बचने के लिए वो लोग क्या करते थे, वो एक स्टम्प बनाए हुए थे, ठीक है। तो स्टम्प क्या होता था, मिट्टी ले लिए, ठीक है, गीला मिट्टी, और उस पर स्टम्प मार दिया उस समय में। देखिए कितना यानी कि सोचा समझा चीज़ बनाया हुआ है, ठीक है, और बोरी के मुंह पे, ठीक है। तो जैसी बोरी खुलेगी वो खराब हो जाएगा, स्टम्प जो खराब हो जाएगा उससे पता चल जाएगा जो दूसरा वाला है कि तो खुला हुआ बोरी, सामान निकल गया है, और अगर नहीं ठीक है तो समझ लेगा कि हाँ ठीक है। तो सेल्स जो है वही एक तरह से स्टम्प, जो आज के मार्केट में क्या होता है, ब्रांड होता है ना, ब्रांड का एक ठप्पा होता है, या फिर जो बोल सकते हैं बैच होता है, क्यूआर स्कैनर होता है, उसमें जो कोड लगा हुआ था, कोड बार, ठीक है, तो उसी की तरह काम करता था सेल्स, ठीक है। या फिर ऐसे भी देखते हैं सेल्स, और कहीं कहीं बोला जाता है कि सेल्स जो है एक तरह से मुद्रा की तरफ यूज़ होता था। जैसे कोई पेपर में मार के यानी कि कहीं मिट्टी पे कोई मार के दे दिया तो उसका कोई कहीं ले जाएगा तो वो उसका वैल्यू होगा, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता था, ठीक है। 9th नंबर पे आता था हड़प्पा कल्चर नॉन एज टाइम ऑफ ब्रोंज एज, ठीक है। तो हड़प्पा कल्चर को बहुत लोगों को क्वेश्चन आया होगा कि ये नोट्स मैंने कहाँ से लाया, ठीक है। नोट्स मैंने खुद से टाइप किया भाई, ठीक है। तो हड़प्पा कल्चर इज नॉन एज, तो कहाँ थे हम लोग, हड़प्पा कल्चर नॉन एज टाइम ऑफ ब्रोंज एज। तो हड़प्पा कल्चर यानी कि उस हड़प्पा कल्चर वाला समय को, यानी कि हिंदू घाटी सभ्यता थी, उस समय को क्या कहते हैं, उस समय को कहते हैं ब्रोंज एज, ब्रोंज एज, ठीक है। क्यों, बिकॉज एट दैट टाइम ब्रोंज मेटल इज यूजुअली मोस्टली बाय द पीपल ऑफ हड़प्पा, ठीक है। तो ब्रोंज मेटल भी जो है बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ करता था। सिल्वर के बाद जो नेक्स्ट आता था उसको ब्रोंज ही कहा जाता था। ब्रोंज यानी कि सबसे पहले हड़प्पा के लोगों द्वारा ही यूज़ किया गया था ब्रोंज, ठीक है। और उसके बाद में 10th नंबर पे आते हैं, तो ए ग्रुप ऑफ 6 ग्रैंडरीज इन ए रो हैव बीन फाउंड एट हड़प्पा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, 6 ग्रैंडरी यानी कि अनाज का भंडारा। ग्रैंडरी मतलब क्या होता है, जो अनाज का भंडारा, जैसे कि फूड स्टोर आज के समय में भी होता है बहुत सारा, ठीक है। बहुत बड़े बड़े कितने इतने बड़े बड़े बनाए हुए हैं, ठीक है, टैंकर्स सीमेंटेड, ठीक है। इसमें खाद डाला जाता है ताकि फसल का बर्बाद ना हो, इमरजेंसी टाइम के लिए वो यूज़ होते हैं, ठीक है। तो एक ग्रुप ऑफ 6 ग्रैंडरीज यानी कि 6 अनाज के यानी कि ग्रुप, ठीक है, ग्रुप में मिला यानी कि पूरा भंडारा, ठीक है। तो वो कहाँ मिला, तो वो मिला हड़प्पा में। सीधे क्वेश्चन बनेगा 6 ग्रैंडरीज कहाँ मिला, आपको हड़प्पा में मिला, ठीक है। द ग्रेट बाथ, सबसे बड़ा स्नानागार, ठीक है, कहाँ मिला था, मोहनजोदाड़ो मिला था, ठीक है। देखिए ये दो क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने इसको स्पेशली लिखा है, ठीक है। देखिए 6 ग्रैंडरीज, अनाज का भंडारा, ठीक है, अनाज का रखने वाला, अनाज रखने वाला, ठीक है, स्टोरेज, ठीक है। तो कंटेनर, ठीक है, 6 अनाज का कंटेनर कहाँ मिला था, हड़प्पा मिला था। सीधे बात याद रखना है, 6 अनाज का कंटेनर कहाँ मिला था, हड़प्पा मिला था। और द ग्रेट बाथ यानी कि सबसे बड़ा जो बात है, यानी कि स्नानागार कहाँ मिला था, मोहनजोदाड़ो मिला था। तो ये इसका ये 12/7 2.5 था, ये नहीं पूछता है एक्चुअली, बस ये जगह का नाम पूछता है आपको एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ठीक है। द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ दैट पीरियड वाज ग्रैंडरी एट मोहनजोदाड़ो। तो उस समय का सबसे यानी कि सबसे बड़ा बिल्डिंग जो बोलते हैं ऑफ दैट पीरियड, उस काल का, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय का, तो वो था क्या, ग्रैंडरी एट मोहनजोदाड़ो। वही जो ऊपर में जो था क्या बोलते हैं, ये 10th पॉइंट, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ 6 ग्रैंडरीज इन ए रो हैव बीन फाउंड एट हड़प्पा, ठीक है। तो ये हो गया। और द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ दैट पीरियड वाज ग्रैंडरी एट मोहनजोदाड़ो। तो उस समय का जो है सबसे बड़ा बिल्डिंग किसको बोला जाता है, उस समय का सबसे बड़ा बिल्डिंग बोला जाता है ग्रैंडरी। अनाज का जो भंडारा था, अनाज का जो कंटेनर था ना, वही यानी कि बहुत बड़ा था, ठीक है। उस समय का सबसे बड़ा बिल्डिंग वही था, ठीक है, मोहनजोदाड़ो का, ठीक है, हिंदू घाटी सभ्यता का, ठीक है। तो हिंदू घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा उस समय का बिल्डिंग कौन था, ग्रैंडरी एट मोहनजोदाड़ो। उसके बाद में आते हैं 13th नंबर पे लोथल इज वन ऑफ द साइट लोकेटेड इन गुजरात वेयर एविडेंसेस ऑफ डॉग कैट हैव बीन फाउंड। तो इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो लोथल किस लिए फेमस है, आपसे पूछा जाएगा लोथल किस लिए जाना जाता है। तो वो क्यों जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको सीधे आंसर में आएगा क्या, क्योंकि वहाँ पे डॉकयार्ड, ठीक है, डॉकयार्ड। तो वहाँ पे डॉकयार्ड मिला था, ठीक है, पोतगार, ठीक है। तो वो यानी कि साइट लोकेटेड इन गुजरात, ठीक है। लोथल कहाँ पे है, गुजरात में। इसे भी क्वेश्चन बनता है, लोथल गुजरात में है, लोथल कहाँ पे है, तो आप बोलेंगे गुजरात में, ठीक है। और वेयर एविडेंसेस ऑफ डॉकयार्ड हैव बीन फाउंड, तो कौन सा जगह ऐसा है जहाँ पे डॉकयार्ड का सबूत मिला था, ठीक है, पोतगार का, ठीक है। तो उससे क्या होगा, लोथल होगा, ठीक है।
नोट, यहाँ पे नोट लिखे हैं, इट वाज ओनली और सिंगल सिटी ऑफ दैट टाइम और पीरियड, ठीक है। तो ये एक उस समय का एक सिंगल सिटी था, उस समय का, उस काल का, ठीक है। एक सिटी यानी कि शहर था एक तरह का, ठीक है, शहर था। शहर मतलब शहर और यानी कि अलग जगह पे आप समझ सकते हो अंतर, ठीक है। तो सिटी था वो उस समय में सिटी के नाम से जाना था, लूथल, सिंगल सिटी था वो, ठीक है। इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ हड़प्पा। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ हड़प्पा। नहीं, इसी को यहीं पे एंड करते हैं, छोटा सा वीडियो बनेगा, ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशंस। धन्यवाद।